दोस्तों साथियों, आइए हम भारत पर चर्चा करते हैं, पाकिस्तान पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया, सीजफायर हो गया। लेकिन क्या पाकिस्तान इस भरोसे लायक है? ये भारत क्यों बार बार गलती करता है? और भारत के राजनीतिज्ञ लोगों के पास हिम्मत नहीं है क्या? क्या इतना जो है ये दुनिया से डरते हैं? पाकिस्तान ये फुद्दी भर का देश नहीं डरता है, लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा देश डरता है, जो आज 1.5 अरब के करीब जनसंख्या पहुंच गई है। अब इस विषय में हम क्या कहें? आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। तो आइए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बड़ा सवाल, क्या भरोसे लायक पाकिस्तान है? भारत हमेशा दिखाता रहा बड़प्पन, मगर दहशतगर्दी को पालने पोसने वाले पड़ोसी का पूरा इतिहास ही दागदार है। चरित्र धोखा देने वाला रहा है। युद्ध विराम के बाद भी गोलाबारी करता रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार पर सेना का प्रभुत्व के बीच बड़ा सवाल है कि ये संघर्ष विराम कितना लंबा चल सकेगा। एक दिन अस्तित्व में आने के बाद, जब पाकिस्तान का अस्तित्व आया, उसके एक दिन बाद ही पाकिस्तान ने कबायली आतंकियों और सेना की मदद से कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी। दोस्तों साथियों, 1965 में दूसरा युद्ध पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कर अशांति फैलाने की हरकत की। भारत ने तगड़ा जवाब दिया। इस संघर्ष ने पूर्ण युद्ध का रूप ले लिया। सोवियत संघ व अमेरिका के हस्तक्षेप से 1966 में ताशकंद में समझौता हुआ। वर्ष 1948 भारत ने जम्मू कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के समक्ष उस वक्त रखा जब सेना जीत हासिल करने के करीब थी। भारत युद्ध विराम पर सहमत हो गया, यानी जीत भी हासिल थी और युद्ध विराम पर भी सहमत हो गया। ये भारत की गलतियां हैं। 1954 बिना कोई शर्त लगाए भारत ने तिब्बत में अपने अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार छोड़े और चीन के तिब्बत क्षेत्र की मान्यता दी। 1960 सिंधु बेसिन का 80% पानी पाकिस्तान को जाने देना सुनिश्चित करने वाली जल संधि पर हस्ताक्षर किए। ये कुछ हम खास बातें आपको बता रहे हैं। 1966 भारत के रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हाजीपुर इलाका पाकिस्तान को लौटा दिया। बाद में पड़ोसी ने उसी आतंकी घुसपैठ का लॉन्च पैड बना लिया। 1972 शिमला समझौते में युद्ध में कब्जाए इलाके को पाकिस्तान को लौटाने पर सहमति जताई, वो भी बिना किसी शर्त के। 2021 चीन की तरफ से 2020 में लद्दाख में अतिक्रमण करने से उपजे गतिरोध के बाद रणनीतिक सौदेबाजी के लिहाज से महत्वपूर्ण कैलाश हाइट्स को खाली कर दिया। लद्दाख के कुछ क्षेत्र में चीन के बनाए बफर जोन पर सहमति जताई। 2025 पाकिस्तान की तरफ से 4 दशक से जारी छद्म युद्ध के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, लेकिन स्पष्ट उद्देश्य हासिल किए बिना ही उसे रोक दिया। और भारत सरकार से, देश की जनता के साथ मैं ये प्रश्न करता हूं कि आप शर्तें क्यों नहीं रखी? आप बगैर शर्त के कैसे जो है युद्ध विराम कर दिया या ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया? मेरे हिसाब से कम 3 शर्तें तो ये मुख्य थी। पहली शर्त, पीओके को बगैर खून खराबे के वापस कर दे। दूसरी शर्त, ये लिस्ट है आतंकवादियों की, इनको भारत को सौंपे। तीसरा, अगर एक भी चिंगारी हमारी सीमा के अंदर आती है तो इसे पूर्ण युद्ध के तौर पर हम लेंगे और पाकिस्तान को मटियामेट कर देंगे। कम से कम इनमें से जो उचित लगती, कम से वो तो शर्त तो रखते। पाकिस्तान की मजबूरी थी, वो स्वीकार करता, लेकिन आप नहीं माने। यानी हमारे देश के यशस्वी
नरेंद्र मोदी, जिनका दुनिया में डंका बजता है, मैं नहीं कहता, कितना प्रोपोगंडा मचता है, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, लेकिन यहां पर ऑपरेशन सिंदूर रोक करके प्रधानमंत्री ने सारे किए किराए पर पानी फेंक दिया। दोस्तों, साथियों, इसी के साथ ही हम यहीं पर अपनी बात रोकते हैं और आगे चलते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।